ये हमने ये हमने ये हमने बनाया है। आपकी देखने वाली नज़र है, आपकी दो नज़रें हैं, आप इसको देख के आपको क्या राय है आपकी इसके बारे में? इसमें आपको ऊँट नज़र आ रहा होगा जो कि चोलिस्तान का एक आप समझ लें कि मेन चीज़ है, उसके अंदर सहरा है। और हम जो उसका जो चोलिस्तान को मेरे ख्याल में हिस्ट्री भी है, हम इसमें फोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे बैक एंड पे। जितने भी हम यहाँ पे धूप पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के डाइवर्स कल्चर को और इस पूरे खिते को रिप्रेजेंट करें एक बहुत अच्छे तरीके से। न्यू एक्सपीरियंस हमारे लिए, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हूँ तो पेंटिंग मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए। हमारे शुरू के सेमेस्टर्स हैं, हमें यही चीज़ें सिखाई जा रही है कि कलर कैसे बनाते हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। गग्गू घोड़ा यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका सबसे मशहूर क्राफ्ट है गग्गू घोड़ा, जो मेन लाइब्रेरी में लगा है। यानी कि आप आएंगे ना, आपको आते हुए नज़र आएगा, आप पूछेंगे ये घोड़ा किस काम का है। ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो हम लोग यानी कि हमने अपने क्राफ्ट को एक दिखाने के लिए हमने इसलिए अपनी वॉल पेंटिंग के लिए इसको टॉपिक चूज़ किया। हमने पाकिस्तान को लेकर चलना था, तो इस वजह से हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग हमने ऐसे क्राफ्ट को चूज़ किया जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पता ही नहीं था कि गग्गू घोड़ा एग्जिस्ट भी करता है, पता भी है यहाँ पे यानी कि होता भी है। तो इस वजह से हम लोग यानी कि ये जो हमारे मुल्तान के बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, जिस तरह से उनको यानी कि हम जिंदा रख सकें ताकि और लोगों को उनके बारे में पता हो। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मैं एशिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है वॉल चॉकिंग की एक आर्ट जो है चल रही है। यहाँ पे जो है दीवारों पे जो है एक आर्ट बनाई जा रही है। यहाँ पे तकरीबन 35 जो हैं वॉल्स यहाँ पे जो है वो की गई हैं, मुख्तस की गई हैं, जिनमें जो है हर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो आर्ट के ज़रिए पैगाम देने का जो है वो एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस आर्ट का मकसद क्या है और ये आर्ट क्यों की जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस आर्ट के बारे में कुछ बताइएगा कि इस आर्ट का क्या मकसद है और ये क्यों बनाई जा रही है। ये आर्ट चोलिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे ही पाकिस्तान का एक खिता है। और इसमें आर्ट अभी इनकम्प्लीट है। इसमें आपको ऊँट नज़र आ रहा होगा जो कि चोलिस्तान का एक आप समझ लें कि मेन चीज़ है, उसके अंदर सहरा है। और हम जो उसका जो चोलिस्तान को मेरे ख्याल में हिस्ट्री भी है, हम इसमें फोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे बैक एंड पे। जब ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आप फ्राइडे को भी आएंगे। और ये है फ़िलहाल हमारा ये आर्ट है, चोलिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस आर्ट के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वाले जनूबी पंजाब के लोगों को या फिर पाकिस्तान के लोगों को? अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त जो हमारा ये जितने भी आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो हमारा जितने भी हम यहाँ पे धूप पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के डाइवर्स कल्चर को और इस पूरे खिते को रिप्रेजेंट करें एक बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारे यंग लोग हैं उनको भी पता चले कि हाँ भाई ये हमारा कल्चर है और हमें इसको ही अडॉप्ट करना है और हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए। तो एज एन आर्टिस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी खिते हैं, और पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है, इसके अंदर जितने भी खिते हैं उनको आर्ट के ज़रिए शो करवाने की कोशिश करें। अभी आप देखेंगे कि हमारे जो बाकी साथी हैं वो कोई पंजाब के खिते को शो कर रहा है, कोई बलूचिस्तान को, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, जितने भी इलाके हैं उन सबको डिफरेंट तरीक़ों से शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मज़ीद स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, ये आप आर्ट बना रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस हमारे लिए, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हूँ तो पेंटिंग मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए। माशाल्लाह से ग्राफिक डिज़ाइनर है आप, और क्या देख रहे हैं एक डिजिटल दुनिया की तस्वीर और एक जेन्युइनली एक बनाने में क्या इसका फ़र्क है? फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे हम ज़रा शेड्स के साथ प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे होता है तो हम लोगों को इतना पता नहीं चल रहा होता। यहाँ पे हमें कलर्स बनाने पड़ रहे हैं और उस सबको ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्या लग रहा है कि आसानियाँ पैदा होंगी आपकी डिजिटल ग्राफिंग में कि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को बनाते हैं और मज़ीद उसको फिर अप्लाई करते हैं कंप्यूटर पे? जी बहुत है। हम लोगों को अभी क्योंकि हमारे शुरू के सेमेस्टर्स हैं, हमें यही चीज़ें सिखाई जा रही है कि कलर कैसे बनाते हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, बात करने के लिए मज़ीद स्टूडेंट मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, क्या महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत न्यू है मेरे लिए। मैं फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मैं पेंटिंग वगैरह करती रहती हूँ, कलर्स बनाना और ये इस काम में बहुत मज़ा आता है।
पढ़ाई थोड़ी बहुत नहीं होती है, लेकिन इसमें मज़ा है। ये डिग्री आज तो पढ़ाई से आपकी जान छूट गई हो। हाँ, पढ़ाई से जान छूट गई, ये मज़े का काम है। 2 दिन के मज़े। 2 दिन नहीं, पूरा एक हफ्ता। एक हफ्ते के मज़े। क्या, हम एक हफ्ते यहीं पे ही हैं, आपको यहीं दिखेंगे, यही काम करते हुए पूरा। और हम ये बस मज़ा ही आ रहा है हमें, और क्या ही बताएं। गर्मी लग रही है। क्या रिव्यूज़ देना चाहेंगे अपनी आर्ट के बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताएं, अब आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा है। जी माशाल्लाह, एक बहुत अच्छा आर्ट है और इसके आर्ट के तवज्जुह से आपका कोई पैगाम जाएगा। जब यूनिवर्सिटी में इन होंगे लोग तो यहाँ पे ये सारी जितनी भी आर्ट्स हैं उनको देखेंगे। 1 मिनट भाईजान आपको भी ले लेते हैं, बताइएगा। ये हमने बनाया है। ये आपने बनाया है, ठीक है। आप माइक क्यों पकड़ रहे हैं भाई? ये वो आर्टिस्ट हैं। आप माइक क्यों पकड़ रहे हैं? ये मैंने बनाया ना। यार ठीक है, आपने बनाया, लेकिन माइक क्यों पकड़ रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए इधर आए। चले जी, मेरे ख्याल में इस टाइम मैं होस्ट नहीं, ये होस्ट बनना चाह रहे हैं। अगर आप होस्ट करना चाहते हो तो कर लें, ये ले। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, आपने बहुत बोल दिया। आप देखने वाले ना, आप बताएं। हाँ, आपकी देखने वाली नज़र है, आपकी 2 नज़रें हैं। आप इसको देख के आपको क्या राय है आपकी इसके बारे में? जी इस टाइम ये होस्ट हैं और मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो एज एन व्यूवर। तो ये एक आर्ट बना रहे हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चोलिस्तान को। सही है, चोलिस्तान की उन बारीकियों को दिखाएंगे जो शायद आम आवाम ने नहीं देखी। यहाँ यूनिवर्सिटी में आने वाले लोग जितने भी हैं उन्होंने नहीं देखी। यहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप इस आर्ट को कितना रेट करेंगे? जितने आपने बाकी सब आर्ट देखे हैं उनमें से इसको कितना रेट करेंगे? फ़िलहाल उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जितने भी आर्ट हैं वो अभी अनकम्प्लीट हैं, और जब ये कंप्लीट होंगे तो हम इसको ज़रूर रेट भी करेंगे और ज़रूर आएंगे भी और देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा अपनी आर्ट के बारे में, क्या बना रहे हैं आप? ये बेसिकली हम लोगों ने कॉम्पोजिशन बनाई है वॉल पेंटिंग। तो ना पीर रफ़ी साहब है, उनका एक पूरा स्टेज है, उसमें ना हम लोग अपना जो एक फॉरगॉटन क्राफ्ट है गग्गू घोड़ा, यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका सबसे मशहूर क्राफ्ट है गग्गू घोड़ा, जो मेन लाइब्रेरी में लगा है। यानी कि आप आएंगे ना, आपको आते हुए नज़र आएगा, आप पूछेंगे ये घोड़ा किस काम का है, और एक किस्म की इसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना। तो पीर रफ़ी के स्टेज के ज़रिए हमने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि गग्गू घोड़ा को हम लोगों ने चाहते हैं कि फ़ेमस हो जाए, और इससे हमारा जो MCA का नाम है वो सामने आए। ये हमारी जो 50 तकरीबन वॉल पेंटिंग हो रही है, उनमें से एक हमारा ये प्रोजेक्ट है, और इसी तरह 50 अलग अलग है जो हमारे MCA को जो है मिला है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ही वॉल पेंटिंग की है। जी बात करने के लिए मज़ीद स्टूडेंट में मौजूद है। बताइएगा कि ये आप गग्गू घोड़ा बना रहे हैं, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी क्या अहमियत है? गग्गू घोड़ा जो है ना, ये हमारा एक एंशिएंट क्राफ्ट है जो कि हम लोग अब यानी कि ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो हम लोग यानी कि हमने अपने क्राफ्ट को एक दिखाने के लिए हमने इसलिए अपनी वॉल पेंटिंग के लिए इसको टॉपिक चूज़ किया, ताकि लोगों को जो है, क्योंकि हमारा यहाँ पर थीम हमने पाकिस्तान को लेकर चलना था, तो इस वजह से हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग हमने ऐसे क्राफ्ट को चूज़ किया जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो और जो स्टेज हमने यूज़ किया ये पीर रफ़ी का है, जो उनके पपेट शो का है। ये हमने स्टेज वो दिखाया है, और उसके अंदर हम लोगों ने अपने फॉरगॉटन जो क्राफ्ट है उसको दिखाकर हम लोग ये अपना एक कंपोजिशन बना रहे हैं, और इसी को हम पेंट करेंगे। स्पेसिफ़िकली यहाँ पे लोग जो हैं अपने मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेसिफ़िकली लोग यहाँ पे पाकिस्तान की कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप गग्गू घोड़ा एक उसको शो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पीछे उनमें क्या डिफरेंस है और क्या आपके माइंड में उसका वो आया है, जैसे कि आप क्या पैगाम उसको कन्वे करना चाहते हैं? हमारे जो क्राफ्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पता ही नहीं था कि गग्गू घोड़ा एग्जिस्ट भी करता है, पता भी है यहाँ पे, यानी कि होता भी है। तो इस वजह से हम लोग यानी कि ये जो हमारे मुल्तान के बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, जिस तरह से उनको यानी कि हम ज़िंदा रख सकें, ताकि और लोगों को उनके बारे में पता हो, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्राफ्ट है, हमारी सकाफ़त है, इसको हमें फैलाना चाहिए। तो इस वजह से बस हमने इस मोटिव को लेकर चले और इसको यानी कि बना रहे हैं, ताकि जो भी यहाँ से गुजरे बाकी मॉन्यूमेंट्स, बाकी पीपल, ट्रेडिशन सारा कुछ है, लेकिन इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए बस बना रहे हैं।
जी हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद थे, उन्होंने बताया। और मैं अगर बात करूं भावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की, तो ये रकबे के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको वेलकम जो है ट्रेडिशनल पेंटिंग से जो आपका वेलकम होगा, जिसमें पाकिस्तान, मुल्तान, चोलिस्तान और इसके अलावा मज़ीद ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनका कोई जस्टर है, जिनका कोई पैगाम है, जिनका कोई मैसेज है। और इस मैसेज के ज़रिए स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया बहुत हसीन है, आप दुनिया को जीना सीखें, आप दुनिया में रहना सीखें। अपने मेज़बान चौधरी आदिल को दें इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।